नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत सुंदर कमांड, बहुत अच्छी कमांड। उसका यूज़ आपको कब करना होगा, जब मान लीजिए आप ऐसा कोई काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका अपना खुद का कोई काम ऐसा है जिसमें आपको कुछ काम रिपीटेडली करना पड़ता है। मान लीजिए अभी हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कुछ मंथ के नाम हैं। तो हम ये चाहते हैं, जैसे ये कविता है, यहाँ पर नाम लिख रखा है दूसरे, तीसरे, चौथे, तो हम चाहते हैं इस नाम के अंदर जो 5 सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट रहें, उन सब्जेक्ट के नंबर रहें, जनवरी में कितने, फेब में कितने, मार्च में, और अलग अलग नंबर आ जाएं। फिर उसके बाद उनका टोटल आ जाए नीचे, और वो बार बार हमें इसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें, इस तरह से हमें बार बार ये काम करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करें जिससे कि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है मैक्रो का। मैक्रो के लिए आपको क्या करना है, मैक्रो के लिए आपको डेवलपर टूल है यहाँ पर, ये लेके आना पड़ेगा। ये आप कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको फाइल में जाना है, यहाँ ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ अगर आपके जो ये डेवलपर टैब है यहाँ पर टिक नहीं होगा तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। डेवलपर टूल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पर सारा दे रखा है। टिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेवलपर टूल आपके पास दिखने लग जाएगा, टैब आ जाएगी एक। तो अब हमें क्या करना है, जब इस काम को करना है तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो के लिए हम डेवलपर टूल, ये अपने डेवलपर टैब को ले आए। डेवलपर टैब को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट विजुअल बेसिक का, सेकंड मैक्रोज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सिक्योरिटी। तो हमें रिकॉर्ड करना है मैक्रो को और उसके बाद मैक्रो को यूज़ करना है। लेकिन यूज़ रिलेटिव रेफरेंस भी बहुत काम का है, तो जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हमें टिक कर लेना है। नहीं टिक करेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम एक मैक्रो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ रेफरेंस पर क्लिक कर दिया और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम उस जो भी हम काम करेंगे इस कविता के नाम के लिए वो हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर हम मैक्रो का यूज़ करके संगीता, उर्मिला और ये दोस्त बाकी नाम जो भी हैं उनमें हम ऑटोमेटिकली मैक्रो की सहायता से उसको पेस्ट कर देंगे। बार बार आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं ये काम हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, हमें जहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड करना है वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नाम आ जाएगा। नाम आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हैं, चाहे तो सम कर दीजिए, चाहे तो टेबल कर दीजिए, या आपका डेट शीट है या रिजल्ट है, जो भी आप रखना चाहें वो रख के यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करेंगे और हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, मैक्रो स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कविता के नेम के नीचे हमें 5 जो रोज़ हैं वो इंसर्ट करनी है। तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये हमने 5 रो यहाँ पर इंसर्ट करा ली, और यहाँ पर हम अब इनका नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट लिख लिए यहाँ पर। अब हम चाहते हैं इन सबको बोल्ड भी कर देते हैं। एक बार हमने इनको बोल्ड कर दिया है, और टोटल हम बाद में करेंगे या कर लेते हैं। चलिए यहाँ तो फिर एक और यहाँ पर इंसर्ट हमें रो करनी है, वो करनी पड़ेगी। यहाँ पर कर दिया और हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। टोटल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी नंबर आएंगे यहाँ पर हम इसको सम कर देते हैं। हम चाहें तो इसको ऑटो सम भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसका ऑटो सम कर दिया, एंटर कर दिया, और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर आगे खींचकर पूरा ले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो सम हो गया। अब हमारा ये जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और इस तरह से वो सभी में ऐड हो जाएगा। तो हम फिर से जाते हैं डेवलपर के टैब पर, और यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे। अब हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैक्रोज पर जाकर हमने सेकंड मैक्रो किया था तो इसको हमने क्लिक कर देंगे, रन कर देंगे। रन करते ही देखिए अपने आप ये सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। और इसमें एक काम हम और कर सकते थे, वो आपको अभी दोबारा से बता देता हूँ। चलिए, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अनबोल्ड कर देते हैं। एक बार नॉर्मल कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम और कर लेते हैं। हम यहाँ पे गए,
हमने रिकॉर्ड मैक्रो शुरू किया, यहाँ मैक्रो 3 आ रहा है, हमने 3 मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ शॉर्टकट की भी आप दे सकते हैं, बार बार मैक्रो में जाके आपको कमांड को रन कराने की ज़रूरत ना पड़े, आप शॉर्टकट की से ये काम कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पर कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल है, ऐसी कमांड हो जिसका कोई शॉर्टकट पहले से आप यूज़ ना कर रहे हो या फिर किसी और मैक्रो में आपने पहले वो कमांड यूज़ ना की हो। फिलहाल हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं कंट्रोल के साथ, हमने यहाँ पर शिफ्ट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो गया। तो अब इसको हमने करके ओके कर दिया। ओके करते ही हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद हम यहाँ पर जाके हम इसको 1 2 3 4 5 6 टैब इंसर्ट करा ली। यहाँ पर हम फटाफट सब्जेक्ट नेम देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट और यहाँ पर टोटल करा दिया। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये सारा हमारा बोल्ड भी हो जाए, तो होम टैब में जाकर हम इसको बोल्ड कर देते हैं। टोटल के नीचे हम चाहते हैं अंडरलाइन भी आ जाए, तो अंडरलाइन भी आ गई। यहाँ पर हम ऑटो सम कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, इसको हम फॉर्मूले को खींच कर यहाँ तक ले आते हैं। ये हमारा जो कमांड हम देना चाहते थे वो सारी हमने कमांड दे दी है। मार्क्स आपको जो भी फिल करने होंगे वो आप मैनुअली करना पड़ेगा और टोटली अपने आप ले लेगा, और यही सारा काम हर सब्जेक्ट में, मतलब हर नेम में ये कर देगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर जाकर डेवलपर टैब में जाकर इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप कर दिया, हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई। यहाँ पर जाएंगे, अब इसको रन कराना है तो मैक्रो में जाकर आप मैक्रो 3 करके इसको रन करा सकते हैं। रन कराएंगे तो जैसा आपने यहाँ पर चाहा था वो सारा हो गया। अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट कमांड तो हम जो डाली थी उसको अगर आप रन कराना चाहते हैं, शॉर्टकट कमांड से कराना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं मैक्रो पर बार बार ना जाना पड़े, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये देखिए यहाँ पर हो गया। बस इतना ही करना है आपको। जहाँ पर आपको करना है वहाँ पर आपने कर्सर को क्लिक करना होगा, वहाँ पर माउस लिया कर रखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कहाँ से आपको शुरू करना है, और कंट्रोल शिफ्ट एन, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है और कंट्रोल शिफ्ट एन। तो इस तरह से आपकी जो ये शीट है वो तैयार हो जाएगी और ये सारा आपका काम बहुत ईजिली बन जाएगा। इसके लिए आपको फिर बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और काम हम इसमें कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास नेम दे रखे हैं, नेम के आगे मंथ हैं और मंथ के नीचे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, मार्क हमने दे रखे हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज़ करना भूल गए, वो हम यहाँ पर टोटल करना भूल गए, सबका टोटल अब हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअली करने में बार बार आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, तो मैक्रो की सहायता से हम बहुत आसानी से ये काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेवलपर टैब में जाना होगा। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपने जहाँ पर से भी आप जिस कॉलम में आपने कमांड देनी है वहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैक्रो 4 आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पर सम नाम देते हैं, सम 1 कर दीजिए नहीं तो। और यहाँ पर आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू कर देते हैं, मान लीजिए शिफ्ट प्लस आई कर देते हैं। तो शिफ्ट और आई के साथ हमारी कमांड चलेगी और ओके कर देते हैं। हमने ओके कर दिया, शिफ्ट आई कमांड से हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ शुरू कर दिया तो हमें करना है यहाँ पर जाके यहाँ कंट्रोल एंटर कर देंगे तो यहाँ पर एक टैब इंसर्ट हो जाएगी, रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको टोटल लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर हमें सम का फार्मूला लगा देना है और इसी फार्मूले को हमें खींचकर आगे तक कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। और इसमें आप चाहते हैं टोटल बोल्ड हो जाए तो टोटल आपका बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो जाएगा। और इसमें कुछ भी आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और ये सारा होने के बाद आप इस पर डेवलपर के टैब पर जाकर इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप भी कर पाएंगे। स्टॉप कर दिया हमने, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई, एक तो हम मैक्रो से करके देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर सम पे गए और रन कर दिया। ठीक है, रन किया तो यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब आपको लग रहा होगा सेम, क्योंकि मैंने नंबर इनको कॉपी कर दिया। हम यहाँ देखिए 40 कर देते हैं तो सारा टोटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आप कुछ भी चेंज करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सारा लेता रहेगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे, उर्मिला वाले में जाएंगे तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो देखिए यहाँ अपने आप इंसर्ट होता जाएगा। आप आई करते जाएंगे और इंसर्ट होता चला जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आई करते हैं तो यहाँ पर हमारी कमांड इस तरह से आ जाती है। दोस्तों वीडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान ये जो हिस्सा था जो मैं आपको बताने वाला था, ये वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रही, टेक्निकल एरर था जिस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आपको मैं एक मैनुअली मतलब एक रफली एक आइडिया देता हूँ। ये टिक रहता है, तो हमने जब यहाँ पर मैक्रो का करके देखा था प्रयोग, तो जब हम यहाँ पर मैक्रोज़ का यूज़ करते हैं और यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ से क्लिक करना होता था। लेकिन अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे, देखिए इसको ये टिक रहता है, तो जब आप यहाँ से करेंगे ना तो यहीं पर आप पेस्ट होगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो फिर जो भी आप डेटा लाना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा मैक्रोज़ का यूज़ करके। लेकिन अगर ये टिक नहीं होगा और फिर आप मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए ये है, इसको हम हटा देते हैं एक बार, टोटल को। अभी हमने टोटल हटा दिया है। अब देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया। अब रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, इसको यहाँ क्लिक करके हम इसको रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो मैक्रो 1 यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर हमें मान लीजिए टोटल लेना है, यहाँ पर हम इसमें जाकर यहाँ इस तरह से हम ऑटो सम कर देते हैं और इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर देते हैं। अभी ये आ गया। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको हम स्टॉप कर दिया। अभी हमारा हो गया, इसको हमने अब यहाँ जाके स्टॉप कर दिया। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर पहले हम करते थे और इसको मैक्रोज़ का यूज़ करते तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेता था। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ किया हमने मैक्रो में रन किया, तो रन करने के बाद यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली और उसने इसके ऊपर ही उस चीज़ को पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी आप काम करोगे ना, वो जहाँ से आप लोगे, अगर इसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो बार बार यहीं पर आपको चेंजेस करता रहेगा। अगर मान लीजिए इंसर्ट रो कराएंगे यहाँ पर, तो दोबारा जब कराएंगे तो उसके बाद एक इंसर्ट रो ऐड करता जाएगा। मतलब क्या है, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करेंगे तो आप जहाँ पर भी इसका यूज़ करना चाहेंगे वहाँ पर क्लिक करके आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बार बार जहाँ से आपने इस रिकॉर्ड किया था मैक्रो का, वहीं पर वो इसको चेंज करता रहेगा। तो ये था जिसको मैंने यहाँ पर जो मिस हो गया था उसमें, और अभी मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया है। होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये देखा आपने दोस्तों कि इस तरह से आप मैक्रो का इस्तेमाल करके अपने काम को कितना आसान और कितना सरल बना सकते हैं। इसमें मैंने आपको टोटल करके दिखाया, लेकिन आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आपको लगता है कि जो सेम काम या जिस सेम फॉर्मेट में आपने पूरी लिस्ट में करना है या आपको बार बार रिपीट करके ये काम करना है, तो वहाँ पर आप इस कमांड का यानी मैक्रोज़ का इस्तेमाल करके बहुत सरलता से आपके काम को आसान और सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपकी काफ़ी काम की रही होगी एक्सेल के बारे में। और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।